Hi and welcome everyone. This is Sohail Bugyo. You are watching my YouTube channel English with Sohail Bugyo. Today I'm going to teach you a modal verb may. Let's get started. मॉडल में ये आज का हमारा टॉपिक है. मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. मॉडल से इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनके साथ एक्शन वर्ब का आना लाजिम होता है. में एक मॉडल वर्ब है जिसकी हम दो सिचुएशंस आज यहाँ पे क्लियर करेंगे, परमिशंस एंड पॉसिबिलिटीज़. सबसे पहले बात करते हैं परमिशंस की. मे मॉडल आप परमिशन देने के लिए एंड परमिशन लेने के लिए दोनों सूरत में यूज़ कर सकते हैं. जब परमिशन लेने के लिए मे मॉडल को आप सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो सेंटेंसेस को आप इंट्रोगेटिव मैनर्स में बनाएंगे. जिस तरह यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मुलेशन को क्लियर करते हैं. सेंटेंसेस में आपको मे चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रामेटिकली नाउन या प्रोनाउन होते हैं. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब के अमूमन 4 फॉर्म्स होते हैं. मे मॉडल के साथ परमिशन में जब आप किसी से परमिशन लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि अननेसेसरी होता है एक्टिव स्ट्रक्चर में. ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट भी या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क जिसे कहा जाता है ये देंगे. अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले मे, उसके बाद आई का यूजेज है. आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. उसके बाद इन यहाँ पे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है. मे आई कम इन मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे इजाज़त है अंदर आने की. ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, आपने 12 कहा भी होगा, सुना भी होगा. बादों का पता नहीं होता कि ये किस टाइप की लैंग्वेज है. याद रखें, मे एक मॉडल वर्ब है जिसको आप परमिशन देने के लिए एंड परमिशन लेने के लिए दोनों सूरत में यूज़ कर सकते हैं. मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपकी फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. मे आई सी इट, क्या मैं ये देख सकता हूँ. मे आई बारो योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले जा सकता हूँ. इनके आप रिप्लाइज दे सकते हैं, पोलाइट रिप्लाइज, पोलाइट आंसर्स आप इस तरह से भी दे सकते हैं. अगर किसी को इजाज़त देनी है, कोई आपसे इस तरह से मांग रहा है इजाज़त, तो आप कह सकते हैं येस यू मे. या अगर नहीं देनी तो आप कह सकते हैं नो यू मे नॉट. मगर नेटिव स्पीकर्स इसके रिप्लाइज कुछ इस तरह से देते हैं. मे आई कम इन, श्योर. मे आई यूज़ योर फोन, व्हाई नॉट. मे आई सी इट, ऑफ कोर्स. इस तरह से आप परमिशन दे सकते हैं. अगर नेगेटिव परमिशन नेटिव स्पीकर्स देते हैं तो वो कुछ इस तरह से देते हैं. 2 फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं, एक फ्रेंड कहता है मे आई स्मोक हियर, दूसरा कह सकता है नेवर, नॉट एट ऑल. दूसरा, आप मे मॉडल को पॉसिबिलिटीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं. पॉसिबिलिटीज़ का मतलब होता है इम्कानात, ऐसी सिचुएशंस जिनका आपको खुद पता नहीं होता, आप गेस कर रहे होते हैं. वहाँ पे आप मे मॉडल इस फार्मूलेशन की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है. उसके बाद मे जो कि मॉडल वर्ब है, आज हम यही मॉडल सीख रहे हैं. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. सपोज करें 2 फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं. एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछता है कि वेयर इज़ योर फादर. दूसरा फ्रेंड जो है वो उस फ्रेंड के साथ बैठा है और वहाँ से अपने अब्बू को देख नहीं रहा. वो कह सकता है माय फादर मे बी एट होम, मेरे अब्बू घर पे हो सकते हैं इस वक्त. और मे मॉडल आप जब भी पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो इसकी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होती है 50%. यानी इस काम में आप 50% श्योर है माय फादर मे बी एट होम कि मेरे अबू घर हो सकते हैं. 50% आपको लगता है कि आपके अबू घर पे होंगे और 50% आपको लगता है कि आपके अबू इस वक्त घर पे नहीं होंगे. दूसरा सेंटेंस है पूजा में एक्सेप्ट अनिल से प्रपोजल. अनिल प्लान कराए पूजा को प्रपोज करने का और हमें लगता है 50% के पूजा अनिल साहब का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगी. पाकिस्तान में डिफीट इंग्लिश टीम इन फाइनल. पाकिस्तान इंग्लिश टीम को फाइनल में हरा सकता है और चांसेस इस काम के हैं 50%. हिरा में रिकवर. हिरा हॉस्पिटल में पड़ी है, बेड पे है और हम यहाँ बैठ के गेस कर रहे हैं कि हिरा में रिकवर. इसका मतलब ये हुआ कि हिरा रिकवर कर सकती हैं, हमें लगता है.
हमें कितना लगता है 50%। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी मे मॉडल की 50% होती है। एक और सिचुएशन है पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है, ऑन गोइंग एक्शंस के साथ आप मे मॉडल यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त आप YouTube पे हमारा चैनल देख रहे हैं और मैं यहाँ पे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ऐसे काम हैं जो इस वक्त हो रहे हैं मगर वो ना आप देख रहे हैं ना मैं देख रहा हूँ, मगर काम तो हो रहे हैं। आप गेस करके कह सकते हैं, इस फार्मूलेशन से सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट, उसके बाद मैं, उसके बाद बी हर सेंटेंस में आएगा और इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट कम, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है मगर ऑब्जेक्ट अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहें, तीनों वर्ब्स यहाँ पे आज इंट्रांजिटिव हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ आप ऑब्जेक्ट हरगिज़ नहीं लगा सकते। बहरहाल सेंटेंसेस पे बात करते हैं। शी मे बी कमिंग, हम यहाँ पे बैठ के गेस कर रहे हैं कि वो आ रही होंगी, हम श्योर नहीं है। 50% हमें लगता है कि ये काम इस वक्त हो रहा होगा। इट मे बी रेनिंग देयर, हम यहाँ पे बैठे हैं और गेस कर रहे हैं कि वहाँ पे बरसात हो रही होगी और श्योर हैं 50%। शी मे बी स्लीपिंग, वो इस वक्त सो रही होंगी। दो फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं, एक फ्रेंड कहता है उसे फ़ोन करो, उसे बुला लो, हमें हेल्प करेगी होमवर्क करने में। दूसरा कहता है शी मे बी स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब हर, उसे डिस्टर्ब मत करो, वो इस वक्त सो रही होंगी। वो श्योर होता है 50% ऐसे कामों के ऐसे काम में। आप मे मॉडल के नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ में, जिस तरह यहाँ पे मैं कुछ करके दिखाता हूँ। माई फादर मे नॉट बी एट होम, उसमें भी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी जो होती है वो 50% होती है। पूजा मे नॉट एक्सेप्ट अनिल्स प्रपोजल, पाकिस्तान मे नॉट डिफीट इंग्लिश टीम इन फाइनल, हेरा मे नॉट रिकवर। यहाँ पे आप मे के बाद फ़ौरन बाद आप नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट की एडिशन करके नेगेटिव्स बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ करके दिखाता हूँ, शी मे नॉट बी कमिंग, बाकी सेंटेंस सेम स्टेट में होगा, नॉट की एडिशन आ जाएगी मे मॉडल के साथ। इट मे नॉट बी रेनिंग देयर, शी मे नॉट बी स्लीपिंग। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इनके इंट्रोगेटिव ऐसे नहीं बनेंगे कि आप मे को पहले ही प्लेस कर दिया और इंट्रोगेटिव बन गया। आप क्वेश्चन हमेशा डाउट्स में किए जाते हैं और डाउट्स में आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यहाँ पे प्रोग्रेसिव ऑन गोइंग एक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ का मेंशन हो रहा है, तो ऑन गोइंग एक्शंस हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में परफॉर्म किए जाते हैं। आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। जिस तरह मैं कुछ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, इज़ शी कमिंग, इज़ इट रेनिंग देयर, इज़ शी स्लीपिंग। उसके बाद अगर आप श्योर हैं, 100% श्योर है, तो आप कह सकते हैं शी इज़ कमिंग। अगर आपको डाउट है तो आप मॉडल लगाएं, शी मे बी कमिंग। इज़ इट रेनिंग देयर, इट इज़ रेनिंग देयर। इट इज़ रेनिंग देयर का मतलब है कि आप किसी से फ़ोन पे बात करें, वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे बरसात हो रही है। अगर डाउट है, कोई आपको बता नहीं रहा, आप ऐसे ही स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं, इट मे बी रेनिंग देयर, शी मे बी स्लीपिंग। अगर कोई आप श्योर हैं इस काम के बारे में तो आप कह सकते हैं शी इज़ स्लीपिंग। बहुत ही आसान सा वे है मॉडल्स को समझना। हेल्पिंग वर्ब है, ये सारे फार्मूलेशन की हेल्प से इनको समझना बहुत ही आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।